स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एंड नमस्कार, आई एम शेखर चौधरी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जो हो रहा है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के बीच में। भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है और हमारे लिए कंसर्न की भी बात है। और वो है कि ये एक मीटिंग को देखिए जरा, जो रिसेंटली हुई है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार, चाइनीज मिनिस्टर वांग वी और एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के आमिर खान मुत्तकी। अब इसके बाद आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ है और हम भी चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान को हम कुछ सहायता कर सके। उधर से चाइना कह रहा है अफगानिस्तान पाकिस्तान को, तुम लड़ो मत, अफगानिस्तान में जो मिनरल्स हैं मुझे लूटने दो, और साथ में ग्वादार पोर्ट तक मेरे लिए रास्ता पाकिस्तान तुम खोल दो, और मैं अब बड़ा और बनना चाहता हूं। तो द डिप्लोमैट में छपे हुए एक आर्टिकल को हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है क्या, ये देख लेते हैं। तो इससे पहले हमें जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि BRI क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक चाइना का महत्वाकांक्षी परियोजना है जो कहता है कि जैसे ओल्ड सिल्क रूट था उसी के थ्रू, वैसा ही अब ये नया है, और इसके थ्रू दुनिया भर के जो देशों को चाइना अपने साथ जोड़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, पाइपलाइंस बना के, शिपिंग लाइंस के थ्रू। ऐसा क्यों कर रहा है चाइना? एक तो उसकी जो ओवर कैपेसिटी है अपने देश में, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि चाइना जितने भी रोड बनाता है, ब्रिज बनाता है, वो सब अपनी कंपनीज के थ्रू बनाता है। चाइनीज लोगों को रोजगार मिलता है। चाइना इस लोन देता है और बहुत सारे पोर्ट्स बनाता है, तो उन देशों को जहां पर ये बनाता है उन देशों की सरकार में हस्तक्षेप कर सकता है। और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो सबसे बड़ा ज्वेल कहता है चाइना और पाकिस्तान, वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये भारत के लिए क्यों एक गंभीर विषय है? क्योंकि भारत की सॉवरेन टेरिटरी के अंदर से होके जाता है, जो पाकिस्तान ने ये POK कब्जा लिया था 1947 में छल से। अब यहां पर देखिए, यहां पर पूरी समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आपको चाइना को यहां से जोड़ते हुए एक कॉरिडोर बनने की बात है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये जो बन रहा है, ग्वादार पोर्ट से लिंक हो रहा है, चाइना को ये फायदा है कि अब वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से कह रहा है कि आप आपस में मत लड़ो और मुझे इसका यूज करने दो। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इलाका है बलोचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का सबसे वेस्टर्न इलाका है और ईरान के सिस्तान से लगता है, जो पाकिस्तान ने इलीगली कब्जाया हुआ है, यहाँ के जो बलोच निवासी हैं वो नहीं चाहते कि उनकी कोलोनाइजेशन हो चाइना और पाकिस्तान के द्वारा इन्वेस्टमेंट से। लगातार यहाँ पर वो हमले करते रहते हैं। यहाँ की मिनरल वेल्थ को तो पाकिस्तान एक्सट्रैक्ट करता है, परंतु यहाँ के लोगों का बुरा हाल है, उनके जीवन बहुत ही बेकार है और उनको इतने राइट्स भी नहीं है। पाकिस्तान में मेनली जो लोगों का कब्जा है हर इंस्टीट्यूशन पे, वो है पाकिस्तान के इस जगह पे रहने वाले लोग, पंजाब के, सिंध के लोगों को भी दरकिनार कर रखा है। और जो यहाँ पर गिलगिट बाल्टिस्तान आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको नॉर्दर्न एरियाज ये बोलते हैं। यहाँ के लोगों की तो कोई डेवलपमेंट है ही नहीं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर मैं बताता हूं 1963 में ये जो इलाका है, इस इलाके को पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, सक्शगम वैली को गिफ्ट कर दिया। सियाचिन जो ग्लेशियर है यहाँ पर, अभी हम काबिज हैं, 1984 में हमने ऑपरेशन मेघदूत करा था। अक्साई चीन का जो ये इलाका दिख रहा है आपको, ये चाइना ने इलीगली हमसे 1962 में छीन लिया था, और ये केवल इलाका अभी हमारा, हम गवर्न कर पा रहे हैं, पर हमारा राइटफुल जो क्लेम है वो इस इलाके से है। अब चाइना अपने वेस्टर्न इलाके को यहाँ के रोड्स के थ्रू इस तरीके से और पाइपलाइंस के थ्रू जोड़ रहा है इधर, और अपने को सुनिश्चित कर रहा है कि उसके पास ये वाटरवेज रहे, और अफगानिस्तान की मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो बलोचिस्तान पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट रिसोर्स रिच प्रोविंस है, वो गरीब है और लिंकिंग एशिया के ग्लोबल मार्केट से तो लिंक करना चाहता है। राइवलरीज यहां पर चल रही हैं। पाकिस्तान वाले क्या कहते हैं कि इंडिया और डोवाल जी NSA वो यहां पर क्या कर रहे हैं, लगातार अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को भड़का रहे हैं। चाइना के एक अधिकारी ने कहा कि रिसेंटली जो अटैक हुए हैं उसमें इंडियन मेड हथियार थे। अब आप ये जान सकते हैं
इंडिया के हथियार यहाँ पर ना तो एयर ड्रॉप करे जा सकते, ना ही शिप से ले जाए जा सकते, ना ही कोई हमारा कनेक्ट है लैंड से, तो कैसे आएंगे? तो हमारे तो हथियार आ नहीं सकते। ईरान के थ्रू हम इनमें इंसर्जेंसी नहीं कर सकते। सो ये बिल्कुल बोगस क्लेम है। ये इनके ही हथियार हैं, अमेरिका के द्वारा छोड़े गए हथियार अफगानिस्तान में यहाँ पर आए हैं, उन्हीं के थ्रू ये लड़ रहे हैं। हमारा इनके साथ कोई हथियारों की या ट्रेनिंग का कोई वास्ता ही नहीं है, पर ये इनके ही कर्म है। और जो गलत इन्होंने पॉलिसीज बनाई है और अपनी एक लैंग्वेज भी थोपी है और उनका बलोच का कल्चर भी दबा रहे हैं, इसकी वजह से हो रहा है। सो बलोचिस्तान रिसोर्स रिच है और फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। लगातार यहाँ पर जो बलोच रेबल्स हैं, वो मिलिटेंट्स हैं, वो लगातार अटैक करते रहते हैं। $1 ट्रिलियन का मिनरल वेल्थ है टोटल। 45% जो टेररिस्ट अटैक हैं वो बढ़ गए हैं। अगर हम बात करें, पाकिस्तान इज सेकंड मोस्ट ग्लोबली अफेक्टेड एरिया विद द टेररिज्म एक्टिविटीज। तभी पाकिस्तान कहता है हम अपने आप में क्या है, सबसे बड़े भुक्तभोगी हैं, बट विद देयर ओन डीड्स दे आर भुक्तभोगी, राइट। जो बलोच लिबरेशन आर्मी है उसने 2023 में 116 से 500 से ज्यादा अब अटैक बढ़ा दिए हैं। और रिसेंटली देखिए, जब हम ये वीडियो की बात कर रहे हैं, लाइव हो रहा है, सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बैच आपके लिए शुरू हो रहा है, ध्यान रखिए, हो चुका है और अभी एडमिशन ओपन है आपके लिए। यह है जून बैच, क्लासेस और टेस्ट सीरीज के साथ प्लैटिनम बैच में आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। यहां पर देखिए, अभी तो ये थोड़ा सा माफ करिएगा, ये प्राइसेस अभी आपको यहां पर बढ़े हुए मिलेंगे क्योंकि सेल्स एंड हो चुकी है अभी, पर अभी भी यहां पर आपको 14,999 प्राइस पे मिल जाएगा। सॉरी फॉर दिस एरर। सो आपका स्वागत रहेगा इसको ज्वाइन करने में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा आपका सब्जेक्ट है जिसका आपको ओवरलैप होगा बहुत सारी चीजों में, गवर्नेंस में, इंटरनल सिक्योरिटी में, साथ में पॉलिटी में और एथिक्स के पेपर में, डिजास्टर मैनेजमेंट में। यहां पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट आप यूज कर सकते हैं। तो आप डीएम बनना चाहते हैं, एसएसपी बनना चाहते हैं, तो डीएम एसएसपी के ऑफिस में क्या कार्य होता है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर के ऑफिस में क्या कार्य होता है, ये सब अगर आपको पढ़ना है तो एक सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो आपको दे सकता है। लोक प्रशासन एक्चुअल में किया कैसे जाता है। सो आपका स्वागत रहेगा पब्लिक एड बाय शेखर पे, आप मुझसे जुड़ जाइए और अभी आपके लिए बैच ओपन है। अब हम वापस चलते हैं। इंडिया पाकिस्तान ने अभी ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, 87 आवर्स की कुछ लड़ाई दोनों के बीच में हुई। चाइना ने ये कहा है कि भाई देखो, ऐसा है कि अब इंडिया को बीच में से छोड़ दो, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तुम एक साथ आ जाओ। और सिक्योरिटी चैलेंज यहां से जो देखने को मिल रहा है, बीजिंग कह रहा है तुम एक साथ आ जाओ और तुम अफगानिस्तान, तुम पाकिस्तान से लड़ाई छोड़ दो, परंतु पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का भी हिस्सा कुछ दबा रखा है, जो कि वहां के पश्तून लोग कहते हैं कि इन्होंने दबा रखा है। पाकिस्तान में जो बहुत सारे अफगानी रह रहे थे उनको भी इन्होंने जबरदस्ती वापस भेज दिया है। सो ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तकम, रिजॉल्व फॉर स्टेबिलिटी, ये शुरू किया था पाकिस्तान की फौज ने। एक और यहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है टीटीपी। सो ये जो रूट्स हैं, आपको देखा पाकिस्तान में के अंदर जो सीपीईसी के रूट्स आ रहे हैं, इनको सिक्योर करने के लिए। पर ऐसी सुरक्षा तो ना सुरक्षा देते तो उससे भी बेहतर है, क्योंकि यहाँ की फौज बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाई। बहुत बड़ा अनरेस्ट है। और जो पहलगाम में अटैक भी कराया था पाकिस्तान ने, इसी वजह से कराया था कि जो इनकी अंदरूनी समस्याएं हैं उनसे ध्यान हट सके। सो अभी देखते हैं क्या स्थितियां हैं। जरा देखिए सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है सीपीईसी में। हमारे लिए क्या सिक्योरिटी चैलेंज है, पहले उसकी बात कर लेता हूं कि सीपीईसी के बनने से, एक तो हमारी इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी के अंदर बन रहा है, तो हमारी सॉवरेनिटी का प्रश्न है, नंबर एक। नंबर दो, आप पीओके के नागरिकों को डिस्प्लेस कर रहे हैं, और इसके अलावा वहां पर बहुत सारा जो इंडिया का भाग है, उस लैंड का उपयोग चाइना को भी करने दे रहे हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए, कश्मीर का एक हिस्सा चाइना को गिफ्ट कर चुका है पाकिस्तान 1963 में। तो हमारी सॉवरेनिटी पे डायरेक्ट खतरा है। चाइना और पाकिस्तान कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अगेंस्ट इंडिया
डिस्टरबेंसेस करने में इसके लिए खतरा है। चाइना हथियार पहुंचा रहा है और बहुत सारे आर्सेनल पार्ट्स पहुंचा रहा है पाकिस्तान में भारत को डिस्टर्ब करने के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब इनके लिए क्या खतरा है देखते हैं। तो ट्राइलेटरल ब्रीडिंग तो इन्होंने करा ली, पर यहां पर ऑपरेशन भी 1 साल पहले लॉन्च किया था, पर इससे कुछ ज्यादा परिणाम आए नहीं है। मार्च में कह रहे हैं जफर एक्सप्रेस पे अटैक हो गया था बोलन पास पे इस ट्रेन में, और कह रहे थे एनएसए डोभाल जी इसके पीछे हैं। टीटीपी के अटैक भी बढ़ गए हैं, ये तो बात है। पर आज ही के दिन देखिए, ये 18 जून की खबर है, पाकिस्तान जाफर मतलब कल की, पाकिस्तान जफर एक्सप्रेस अटैक सेकंड टाइम इन रीसेंट मंथ, बॉम्ब ब्लास्ट ड्यूरिंग 6 कैरेजेस। तो ये लगातार यहां पर हो रहा है, एक कुछ ही महीनों में 2 बार हो गया है। तो पाकिस्तान की फौज बिल्कुल भी यहां नियंत्रण नहीं कर पा रही है। सो ये था जो रिसेंटली अभी क्या चल रहा है और कैसे चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मिलके एक ग्रुपिंग कर रहा है और इंडिया के जो हक हैं उनको दबाने का प्रयास कर रहा है। सो इंडिया भी अपने रिसोर्सेज का सही उपयोग करेगा और डिप्लोमेसी का यूज करते हुए अफगानिस्तान के साथ अपने भी इंटरेस्ट की बात रखेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द emerging scenario in the midst of Israel, Hamas, Israel, Iran, Ukraine, Russia and many more conflicts that are going in the world. जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।